संचित पुण्य बल से धन श्रेष्ठी का जीव उसी मुहूर्त में दुर्लभ ईशान कल्प में अश्व के समान वेग से जा पहुंचा एवं वहां श्री प्रभ विमान में देवशय्या पर उसी प्रकार उत्पन्न हो गया जैसे मेघ में विद्युत उत्पन्न होती है। वहां दिव्य आकृति, समचतुरस्र संस्थान, सप्त धातु रहित शरीर, शिरीष पुष्प सी कोमलता, दिक् समूह के अंतर्भाग को देदीप्यमान करने जैसी कांति, वज्र सी काया, अदम्य उत्साह, पुण्य के सर्व लक्षण, इच्छानुरूप रूप, अवधि ज्ञान, समस्त विज्ञान में पारंगता, अणिमादि अष्ट सिद्धि की प्राप्ति, निर्दोषता और वैभव, इस प्रकार समस्त गुण सहित ललितांग नामक सार्थक नामा देव हुए। उनके पांवों में रत्न मंजीर, कमर में कटिभूषण, हाथ में कंकण, भुजा में भुजबंध, वक्षदेश पर हार, गले में ग्रीवेयक, कानों में कुंडल, सिर पर पुष्पमाला और मुकुटादि भूषण, दिव्य वस्त्र और समस्त अंग का भूषण रूप यौवन उत्पन्न होने के साथ साथ मिला। उसी समय दिक् समूह को प्रतिध्वनित करती हुई देवदुंदुभी बजी। मंगल पाठक भाट बोल उठे, हे देव, जगत को आनंदित करिए, जयी बनिए। गीत वादित्र से ध्वनित, चरणादि के कोलाहल से मुखरित यह विमान जैसे अपने स्वामी को प्राप्त कर आनंद से गूंज उठा है। ललितांग उसी प्रकार उठ बैठे जिस प्रकार सोया हुआ मनुष्य नींद टूटने पर उठ बैठता है। मंगल पाठकों की उपर्युक्त उक्ति सुनकर वे सोचने लगे, ये इंद्रजाल है, स्वप्न है या माया? क्या है ये सब? मेरे लिए ये नृत्य गीत क्यों हो रहे हैं? ये विनीत लोग मुझे प्रभु कहने को आतुर क्यों हैं? और इस लक्ष्मी मंदिर रूप आनंद के धाम स्वरूप निवास योग्य प्रिय और रमणीय भवन में मैं कहाँ से आया हूँ? उनके मन में जब यही सब भाव उदित हो रहे थे, उसी समय प्रतिहारी उनके निकट आकर युक्त कर से बोला, देव, आपके जैसे प्रभु को प्राप्त कर हम सनात हो गए हैं, धन्य हो गए हैं। आप अपने विनयी सेवकों पर कृपा कर अमृत वर्षण कीजिए। ये ईशान नामक द्वितीय देवलोक है, अचंवल लक्ष्मी का निवास रूप और सर्व सुखों का आकर है। यहाँ आप जिस विमान को सुशोभित कर रहे हैं उसका नाम है श्री प्रभ। पुण्य बल से आपने स्वर्ग को प्राप्त किया है और ये सब लोग सामान्य देवता एवं आपकी सभा के अलंकार स्वरूप हैं। इनके साथ इस विमान में आप एक होकर भी अनेक रूपों में प्रतिभासित हो रहे हैं। हे देव, इन्हें त्रयस्त्रिंशक पुरोहित देवता कहा जाता है। ये मंत्र के स्थान रूप एवं आपकी आज्ञा पालन में सदैव तत्पर हैं। आप इन्हें समयोचित आदेश दीजिए। और ये हैं इस परिषद के नर्म सचिव या विदूषक। ये आनंद क्रीड़ा में प्रधान हैं। लीला विलास समय बातों में ये आपका मनोरंजन करेंगे। ये हैं आपके शरीर रक्षक देवता, जो कि सर्वदा कवच और 36 प्रकार के प्रहरण धारण कर प्रभु रक्षा के लिए प्रस्तुत रहते हैं। और ये हैं आपके नगर रक्षाकारी लोकपाल देवता। ये हैं आपकी सेना वाहिनी के चतुर सेनापति गण। ये हैं पुर अथवा देशवासी प्रकीर्णक देवता, जो आपकी प्रजातुल्य हैं। आपके सामान्य आदेश को भी ये मस्तक पर धारण करते हैं। ये होते हैं अभियोग्य देवता, जो दास की भांति आपकी सेवा करेंगे। और ये हैं किल्विषक देवता, जो आपके मलिन कर्म करेंगे। ये रहा आपका रत्न जड़ित प्रासाद, जो कि सुंदरी, रमणी, पूर्ण अंगन युक्त एवं चित्ततोषकारी है। ये सब हैं स्वर्ण कमल की खान रूप वापी समूह। रत्न एवं स्वर्ण शिखर युक्त ये आपके क्रीड़ा पर्वत हैं। आनंद दानकारी और निर्मल जल से पूर्ण ये क्रीड़ा तटनी है। नित्य पुष्प और फलदानकारी ये क्रीड़ा उद्यान हैं। और स्वकांति से युक्त दिक्मुख को प्रकाशित करने वाला सूर्यमंडल के समान स्वर्ण और मणिवय रचित ये आपका सभा मंडप है। ये वारांगनाएं चमर, पंखा और दर्पण लेकर खड़ी रहती हैं। ये सब आपकी सेवा को ही महामहोत्सव समझती हैं। 4 प्रकार के वाद्यों में प्रवीण ये गंधर्वगण आपको संगीत सुनाने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। प्रतिहारी से ये सब सुनकर ललितांग देव चेतना की उपयोग शक्ति के बल से एवं अवधि ज्ञान से स्वयं के पूर्व जन्म की कथा इस प्रकार स्मरण करने लगे जैसे सब कुछ कल ही घटित हुआ हो। मैं पूर्व जन्म में विद्याधर राजा था। मेरे धर्मबंधु स्वयं युद्ध ने मुझे जिन धर्म का उपदेश दिया था। फलतः मैंने दीक्षा लेकर अनशन व्रत ग्रहण किया था। उसी के कारण यह समस्त वैभव मैंने प्राप्त किया है। सचमुच धर्म का प्रभाव अचिंत्य है।
पूर्व जन्म की कथा स्मरण कर उसी मुहूर्त में वहां उठकर वे प्रतिहारी के कंधों पर हाथ रखकर सिंहासन पर जा विराजे। उस समय चारों ओर उनकी जय ध्वनियां गूंज उठीं। देवताओं ने उनका अभिषेक किया, चमर डलने लगे और गंधर्वों ने मधुर स्वर में मंगल गीत गाना प्रारंभ कर दिया। तदुपरांत भक्तिप्लुत मन से ललितांग देव वहां से उठे एवं चैत्य में जाकर शाश्वत अरहत प्रतिमाओं की पूजा की एवं 3 ग्राम और स्वर के साथ मधुरकंठ से मंगलमय गीत सहित विविध प्रकार के स्तोत्रों से जिनेंद्र देव की स्तुति की। ज्ञान के लिए प्रदीप रूप धर्म ग्रंथ का पाठ किया और मंडप के स्तंभ में रक्षित अरहतों की ग्रंथियों का पूजन अर्चन किया। तत्पश्चात छत्र धारण करने के कारण पूर्णिमा के शशांक की भांति दीप्यमान होकर उन्होंने क्रीड़ा भवन में प्रवेश किया। वहां उन्होंने स्वयं प्रभा देवी को देखा, जो निज प्रभा से विद्युत प्रभा को भी लज्जित कर रही थी। उसके हाथ पांव मुख अत्यंत कोमल थे। इसी कोमलता के कारण वो लावण्य सिंधु स्थित कमल वाटिका सी लग रही थी। अनुक्रम से स्थूल वर्तुल जंघाएं ऐसी लग रही थीं मानो कामदेव ने वहां अपना मस्तक न्यस्त कर रखा है। स्वच्छ दुकुलों में आवृत नितंबों के कारण वह ऐसी शोभायमान हो रही जैसे राजहंसों से परिव्याप्त तट से नदी शोभा पाती है। सुपुष्ट उन्नत स्तनभार वहन करने के कारण कृश उदर और कटी वज्र के मध्य से प्रतीत हो रहे थे। इससे उसका सौंदर्य और अधिक प्रकाशित हो रहा था। उसका 3 रेखाएं युक्त सुस्वर कंठ कामदेव के जयघोषकारी शंख सा लगता था। बिंब फल को तिरस्कृत करने वाले ओष्ठ और नेत्र रूप कमल की मृणाल रूप नासिका ने उसे अपरूप सौंदर्य प्रदान किया था। पूर्णिमा के द्विखंडित चंद्र की समस्त सौंदर्य लक्ष्मी अपहरणकारी उसका सुंदर स्निग्ध ललाट मन को मुग्ध कर रहा था। उसके कर्णयुगल कामदेव की हिंदोल लीला को भी लज्जित कर रहे थे। उसकी भ्रुकुटी पुष्पधनवा धनुष की शोभा को हरण करने वाली थी। मुख रूप कमल के पीछे गुंजायमान भ्रमरों की भांति उसके केश थे, स्निग्ध और कज्जल वर्ण के। समस्त अंग रत्नजड़ित भूषणों में वह संचारमान कमलता सी लग रही थी। हजार हजार अप्सराओं से वेष्टित वह मनोहर पद्मानना बहुनदों वेष्टित गंबा की तरह प्रतिभासित हो रही थी। ललितांग देव को अपनी ओर आते देख स्वयं प्रभा देवी स्नेह से भरकर उठीं और उनका सत्कार किया। तब श्री प्रभा विमान के अधिपति ललितांग देव स्वयं प्रभा को लेकर पर्यंक पर उपवेशित हुए। एक ही क्यारी में वृक्ष और लता जैसे शोभा पाती है, उसी प्रकार वे दोनों शोभित होने लगे। एक श्रृंखला में बंधे निविड़ अनुराग में दोनों का चित्त एक दूसरे में लीन हो गया। यहाँ प्रेम का सौरभ अविच्छिन्न है। उस श्री प्रभा विमान में ललितांग देव ने स्वयं प्रभा के साथ नर्म क्रीड़ा में दीर्घकाल व्यतीत किया, जो कि कला की भांति व्यतीत हो गया। फिर जिस प्रकार वृक्ष से पत्ता झड़ पड़ता है, उसी तरह आयु पूर्ण हो जाने से स्वयं प्रभा देवी ने उस विमान से च्युत होकर अन्य गति प्राप्त की। सत्य ही है, आयुष पूर्ण होने पर इंद्र को भी स्वर्ग से च्युत होना पड़ता है। प्रिया के अभाव में ललितांग देव इस प्रकार मूर्छित हो गए जैसे वे पर्वत से पतित हो गए हों या वज्र से आहत हो गए हों। कुछ क्षण पश्चात जब उन्हें होश आया तो वे उच्च स्वर में क्रंदन करने लगे। वन उद्यान उनके मन को शांत और वापी तड़ाग शीतल नहीं कर सके। न उन्हें क्रीड़ा पर्वत पर शांति मिली, न नंदन वन उन्हें आनंद दे सका। हाय प्रिय, तुम कहाँ हो? ऐसा कहते हुए एवं समस्त जगत को स्वयं प्रभामय देखते हुए वे चारों ओर विचरण करने लगे। उधर स्वयं युद्ध मंत्री ने महाबल की मृत्यु से वैराग्य प्राप्त कर श्री सिद्धाचार्य नामक आचार्य से दीक्षा ग्रहण कर ली। उसने दीर्घकाल तक अतिचारहीन मुनि धर्म पालन कर आयुष्य शेष होने पर ईशान देवलोक में इंद्र के दृढ़ धर्मा नामक सामानिक देवता के रूप में जन्म ग्रहण किया। उस उदार बुद्धि संपन्न दृढ़वर्मा के मन में पूर्व भव के संबंध के कारण ललितांग देव के प्रति बंधुत्व भाव उत्पन्न हुआ। वह अपने विमान से ललितांग देव के निकट आया और उन्हें धैर्य प्रदान करने के लिए बोला, हे महासत्व, आप स्त्री के लिए क्यों इतने व्याकुल हो गए हैं? धीर व्यक्ति तो स्वयं की मृत्यु के समय भी अधीर नहीं होते। ललितांग देव बोले, हे बंधु, ये तुम क्या कहते हो? निज प्राण वियोग का दुख सहा जा सकता है,
किंतु कांता विरह का दुख नहीं सहा जा सकता। कहा भी गया है, इस संसार में एक मृग नयनी ही सार है, जिसके अभाव में समस्त वैभव ही असार है। ललितांग देव की इस वेदनापूर्ण उक्ति को सुनकर ईशानेंद्र के सामानिक देव दृढ़वर्मा दुखित हो गए। फिर अवधि ज्ञान प्रयोग कर वे बोले, आपकी प्रिया इस समय कहाँ है ज्ञात हो गया है, अतः धैर्य धारण कर सुने। मर्त्यलोक के धातकी खंड के पूर्व विदेह में नंदी नामक एक ग्राम है। वहां नागिल नामक एक दरिद्र गृहस्थ वास करता है। पेट भरने के लिए भूत की तरह वो सारा दिन फिरता रहता है, फिर भी पेट नहीं भर पाता। भूख लेकर ही सोता है, भूख लेकर ही उठता है। दरिद्र की क्षुधा की भांति नागश्री नामक उसकी एक पत्नी है, जिसे अभागिनों की प्रमुख बोला जाता है। दांत पर विष फोड़े की भांति उसके एक एक कर 6 कन्याएं जन्मी। ग्राम कुतियाओं की तरह वे बहुभोगी, कुत्सित और सभी की निंदा की पात्र थीं। इस पर भी उसकी पत्नी गर्भवती हुई। ठीक ही तो कहा है, प्रायः दरिद्र के घर ही बहुप्रसवा स्त्री देखी जाती हैं। तब नागिल सोचने लगा, किस कर्म के फल से मनुष्य लोक में वास करने पर भी मैं नरक यंत्रणा भोग रहा हूं? मेरे जन्म समय से ही जिसका प्रतिकार करना असंभव है, ऐसे दरिद्र ने मुझे इस प्रकार जीर्ण कर दिया जैसे कि कीट पेड़ के शरीर को जीर्ण कर देता है। प्रत्यक्ष अलक्ष्मी की भांति, पूर्व जन्म के वैरी की भांति, मूर्तिमान अशुभ लक्षण सी ये कन्याएं मेरे दुख का कारण हो गई हैं। इस बार भी यदि कन्या ही जन्मी तो इस परिवार का परित्याग कर मैं विदेश गमन करूंगा। इस प्रकार सोचते सोचते नागिल ने एक दिन सुना उसकी स्त्री ने फिर कन्या को ही जन्म दिया है, तो ये बात उसके कानों को सुई की तरह बींद गई। अधम बलद जिस प्रकार भार परित्याग कर भाग जाता है, उसी प्रकार वो अपने परिवार का परित्याग कर अन्यत्र चला गया। पति के विदेश गमन का संवाद प्रसव वेदना से पीड़ित नागश्री को घाव पर नमक छिड़कने की भांति लगा। अतः दुखिता नागश्री ने उस कन्या का कोई नाम नहीं रखा। इसलिए लोग उसे निर्नामिका कहकर पुकारने लगे। नागश्री ने भली भांति लालन पालन नहीं किया, फिर भी वो दिन दिन बड़ी होने लगी। ठीक हो तो कहा है, वज्राहत होने पर भी यदि आयु रहती है तो उसकी मृत्यु नहीं होती। उस अभागिन माँ के दुख का कारण बनकर दूसरे के घर छुटपुट काम कर किसी प्रकार वह अपना दिन व्यतीत करने लगी। एक दिन उसने किसी धनी लड़के के हाथ में मोदक देखा। उसने भी मोदक मांगा। उसकी माँ क्रोध से दांत पीसते पीसते बोली, तेरा क्या बाप है जो तू मोदक खाना चाह रही है? यदि मोदक खाने का इतना ही शौक है तो रस्सी लेकर अंबर तिलक पहाड़ पर जा और वहां से लकड़ी काट कर ला। माँ की अग्निकुंड सी ज्वालामयी वाणी सुनकर निर्नामिका रस्सी लेकर रोती रोती अंबर तिलक पहाड़ की ओर चली। उस समय उसी पर्वत शिखर पर एक रात्रि प्रतिमाधारी मुनि युगंधर ने केवल ज्ञान प्राप्त किया था। इस उपलक्ष्य में देवतागण उनका केवल ज्ञान समारोह मनाने के लिए एकत्र हुए थे। यह समाचार विदित होते ही निकटवर्ती ग्राम और नगर के लोग भी पर्वत शिखर की ओर जाने लगे। विभिन्न प्रकार के वस्त्रालंकारों से भूषित नर नारियों को जाते देखकर निर्नामिका विस्मित होकर चित्रलिखित सी उनकी ओर देखती रही। जब उसे उनसे पर्वत शिखर पर जाने का कारण मालूम हुआ तो वो भी दुखभार की भांति सिर के काष्ठभार को पटक कर पर्वत शिखर पर चढ़ गई। कारण तीर्थ तो सबके लिए ही समान है। उसने मुनि के चरण कमलों को कल्प वृक्ष मानकर पुलकित चित्त से उनका वंदन और नमस्कार किया। ठीक ही कहा है, बुद्धि भाग्य के अनुरूप ही हो जाती है। महामुनि ने तब गंभीर स्वर में लोक हितकारी और आनंदकारी धर्मोपदेश दिया। कच्चे सूत से बुने हुए पलंग पर सोने वाला मनुष्य जिस प्रकार धरती पर गिर पड़ता है, उसी प्रकार विषय सेवनकारी मनुष्य भी संसार रूपी धरती पर आ गिरता है। संसार में पुत्र, मित्र और पत्नी आदि का समागम एक रात्रि के लिए मिले पथिकों के स्नेह समागम की भांति है। 84 लक्ष योनियों में परिभ्रमणकारी जीव जो अनंत दुख भोग करता है, वह उसके स्वकर्मानुसार ही होता है। तब निर्नामिका ने करबद्ध होकर जिज्ञासा की, हे भगवन, राजा और दरिद्र में आप समभावी है, इसीलिए आपसे पूछती हूँ। आपने बताया संसार दुखों का घर है, किंतु क्या मुझसे भी अधिक दुखी इस संसार में कोई है?
केवली भगवान ने प्रत्युत्तर दिया, हे दुखिनी बालिका, तुम्हें ऐसा क्या दुख है? तुमसे भी अधिक दुखी जीव हैं, उनके विषय में बताता हूँ, सुन। जो जीव अपने मंद कर्म के लिए नरक गति प्राप्त करते हैं, उनमें से अनेक का शरीर भेदन किया जाता है, अनेक का छेदन किया जाता है, अनेक की देह से मस्तक पृथक किया जाता है। अनेक जीव परमधामी देवों द्वारा घानी में तिल की तरह पीसे जाते हैं। अनेक को काष्ठ की भांति तीक्ष्ण आरों से चीरा जाता है। किसी को लौह पात्र की तरह हथौड़ी से पीटा जाता है। वे असुर कईयों को शूल के बिछौने में सुलाते हैं, किसी को पत्थर पर कपड़े की तरह पटकते हैं और अनेकों को साग की तरह टुकड़े टुकड़े काट डालते हैं, किंतु उनका शरीर वैक्रिय होने के साथ साथ चुड़ जाता है। इस तरह परमधामी जीव पुनः उन्हें वही दुख देते हैं। इस प्रकार दुख भोग करते करते वे करुण चीत्कार करते रहते हैं। वहां जो जल चाहते हैं उन्हें तप्त सीसे का रस पीने के लिए देते हैं, जो छाया चाहते हैं उन्हें असीपत्र वृक्ष के नीचे बैठाया जाता है। वे पूर्व कर्म को स्मरण करते करते एक मुहूर्त के लिए भी दुख से रहित नहीं होते। हे वत्सा, उन नपुंसक नारकीय जीवों का जो दुख है उसका वर्णन ही मनुष्य को कंपा देता है। इन समस्त तारकों की बात तो दूर रही, ये जितने भी जलचर, स्थलचर और खेचर जीव हैं, उन्हें भी हम पूर्व कर्मानुसार नाना प्रकार के दुख भोगते हुए देखते हैं। जलचर जीवों में कुछ जलचर जीव अन्य जलचर जीव का भक्षण करते हैं, अन्य को धीवर जाल में आबद्ध कर लेता है। कुछ बक के भक्ष्य बन जाते हैं। चमड़े के लिए मनुष्य उनका चमड़ा उतारता है। मांस के लिए कुछ भोजन विलासी गण उन्हें भूंजते हैं और चर्बी के लिए पकाते हैं। स्थलचर जीव में मांस की आशा से बलवान सिंहादि दुर्बल हरणादि की हत्या करते हैं। शिकार करने वाले मांस के लिए अथवा मात्र शिकार के आनंद के लिए ही उनका वध करते हैं। बलदादी पशुगण क्षुधा पिपासा शीत ग्रीष्म में सहन करते हुए बहुत भार वहन करते हैं और कशा अंकुश आदि का आघात सहन करते हैं। नभचर जीवों में तीतर, तोता, कबूतर आदि पक्षियों को मांसभोजी बाज, गिद्ध, सिंचान आदि पक्षी पकड़कर खा जाते हैं। पक्षी पकड़ने वाले विभिन्न प्रकार से उन्हें पकड़ते हैं और तरह तरह से निर्यातन करते हैं, हत्या करते हैं। तिर्यंक पक्षियों को शस्त्रादि, जल आदि का भय रहता है। पूर्व कर्मों के बंधन एवं उनके विपाक को टाला नहीं जा सकता। जो जीव मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं, उनमें अनेक जन्म से ही अंधे, बहरे, पंगु, खंज और कुष्ठ रोगग्रस्त होते हैं। अनेक चोर और परस्त्रीगामी बनकर दंडित होते हैं। नारक जीवों की भांति दुख भोग करते हैं। अनेक नाना प्रकार के रोगों से ग्रस्त होकर अपने पुत्रों द्वारा उपेक्षित होते हैं। नौकर क्रीतदासी की भांति अनेक बिकते हैं। खच्चर की भांति मालिक द्वारा दिए दंड को पाते हैं, अपमानित होते हैं। अनेक भार वहन करते हैं, क्षुत पिपासा का दुख सहन करते हैं। परस्पर झगड़ा करके हार जाने पर अपने स्वामी के अधीन रहने के कारण देवता भी सदा दुखी रहते हैं। स्वभाव से भयंकर और अपार समुद्र में जिस प्रकार अपार जलजंतु हैं, उसी प्रकार संसार रूपी समुद्र में दुख रूपी अपार जलजंतु हैं। भूत प्रेत के स्थान में जिस प्रकार मंत्राक्षक रक्षक है, उसी प्रकार जिनोपदिष्ट धर्म संसार रूपी दुख से हमारी रक्षा करता है। अत्यधिक भार से पोत जैसे समुद्र में डूब जाता है, उसी प्रकार हिंसा रूप भार से जीव नरक रूप समुद्र में डूब जाता है। इसीलिए हिंसा करना कभी भी उचित नहीं है। मिथ्या का सर्वदा परित्याग करना ही उचित है। कारण मिथ्या भाषण से जीव संसार में इस प्रकार भ्रमित होता है जैसे चक्करदार हवा में तृण। चोरी भी नहीं करनी चाहिए। कारण चौर्य कर्म के द्वारा वस्तु अपहरणकारी उसी प्रकार कष्ट पाता है जिस प्रकार कांच की फली स्पर्शकारी मनुष्य खुजलाते खुजलाते कष्ट पाता है। अब ब्रह्मचर्य सर्वदा परिहार करना उचित है। कारण ब्रह्मचर्यहीन उसी प्रकार नरक में जाता है जिस प्रकार आरक्षी दुष्कृतकारी को ले जाता है। परिग्रह संचित करना भी उचित नहीं है। कारण अत्यंत भार से वलिवर्द जिस प्रकार कीचड़ में अटक जाता है, उसी प्रकार परिग्रहकारी परिग्रह भार से दुख सागर में निमग्न हो जाता है। जो हिंसादि 5 अवरतों का सामान्य रूप से ही परित्याग करता है, वो उत्तरोत्तर कल्याण संपत्ति का पात्र बनता है। केवली भगवान के मुख से उपदेश सुनकर निर्नामिका को वैराग्योत्पन्न हो गया।
लौह गुटिका की भांति उसकी कर्म ग्रंथि विद्ध हो गई। उसने सम्यक्तया महामुनि से सम्यक्त्व ग्रहण किया, सर्वज्ञ कथित श्रावक धर्म अंगीकार कर परलोक के पाथेय रूप पंच अणुव्रत धारण किए। तदुपरांत महामुनि को वंदन कर स्वयं को कृत्य समझती हुई काष्ठ बोझ लेकर अपने घर लौट गई। उस दिन से उस बुद्धिमती निर्नामिका ने अपने नामानुकूल युगंधर मुनि के उपदेश को हृदय से धारण कर नाना प्रकार के तप करने आरंभ किए। क्रमशः वह यौवन को प्राप्त हुई, किंतु किसी ने भी उससे विवाह नहीं किया। जिस प्रकार कड़वे तुम्बे को पकने पर भी कोई ग्रहण नहीं करता, उसी प्रकार उसे भी किसी ने ग्रहण नहीं किया। तथा विशेष वैराग्य भाव से निर्नामिका ने युगंधर मुनि से अनशन व्रत ग्रहण किया। हे ललितांग देव, अब उसकी मृत्यु सन्निकट अनुरक्त है, तुम उसके निकट जाओ। उसे स्वयं को दिखलाओ, ताकि तुम में होकर मृत्यु के पश्चात वह पुनः तुम्हारी पत्नी बने। कहा भी गया है, अंत में जैसी मति होती है वैसी ही गति होती है। ललितांग देव ने वैसा ही किया। ललितांग देव में अनुरक्त होकर निर्नामिका मृत्यु के पश्चात पुनः स्वयं प्रभा के रूप में उसी श्री प्रभा विमान में उत्पन्न हुई। प्रणय कूप से दूर हो जाने वाली स्त्री के पुनः आने की भांति अपनी प्रिया को प्राप्त कर ललितांग देव उसके साथ अधिक आनंद क्रीड़ा करने लगे। कारण धूप से पीड़ित प्राणी की छाया अत्यंत प्रिय व सुखदायी लगती है।